अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अदा क़ुलूब औलियाइही बिल हुदा वल यक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन इत्तबअहुम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु की हम्दो सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामिन व हाज़रीन बरदरान इस्लाम, आज की ये अज़ीमुश्शान रूह परवर रूहानी ईमानी ताजदार ख़त्म नबूवत और फ़िक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर हम हाज़री की शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। इदारा अफ़कारुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम और ज़ेरे इंतज़ाम आज की ये 21वीं कॉन्फ्रेंस इनेक़ाद पज़ीर है, जिसमें बिहम्दि ताला हम सब शरीक हैं और इस महफ़िल पाक में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होके हम आज की इस अजीम महफ़िल की बरक़ात अपने दामन में समेट रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान ताजदार ख़त्म नबूवत और अफ़कारे रज़ा सेमिनार है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी कदर के साथ भी इस महफ़िल को, इस कॉन्फ्रेंस को मुअन्वन किया गया। अहले सुन्नत व जमात के बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े असलाफ, बड़े आइमा इस 1400 साल तारीख के अंदर गुजरे। हर बुजुर्ग की अपनी शान, मकाम, रिफत। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ाते गिरामी कदर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन खुसूसियात से नवाजा और दीन का जो काम इमाम अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किया है, ये आपकी इनफरादियत है। जो मुजद्दिद होने का जो तकाज़े हैं उनको जिस अंदाज से पूरा करने का हक है, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला की दीनी खिदमात को जब हम देखते हैं
तो जो मुजद्दिदाना झलक और मुजद्दिदाना जो रंग आपकी मुबारक ज़िंदगी में हमें मिलता है वो आपका हिस्सा है। सुन्ने अबी दाऊद के अंदर हदीस है, मशहूर आपने हदीस सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मति अला रअसि मिअति कुल्लि सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत के अंदर हर सदी के सिरे पर एक ऐसे शख्स को, ऐसे फर्द को पैदा फरमाएगा, खड़ा करेगा, मन युजद्दिदु लहा दीनहा, जो इस उम्मत के लिए इसके दीन की तजदीद करेगा। शारहीन हदीस ने तजदीद का माना लिखा है इहयाउ मन दरसा, इहयाउ मन दरसा। जो चीज़ें नापायद हो चुकी हैं, किताबो सुन्नत के हवाले से मफकूद हो चुकी हैं, उन चीज़ों को दोबारा जिंदा करना और इस्लाम का रोशन चेहरा उसके ऊपर बिदआतो रसूमात और खिलाफ शरा चीज़ों की और इन बुरे अकीदों की, फासिद नज़रियात की जो गर्द पड़ चुकी है, उस गर्द को हटा के इस्लाम का हकीकी चेहरा उम्मत के सामने पेश करना, ये मुजद्दिद का काम होता है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे वो अजीम मोहसिन हैं, जिस तरह सूफिया किराम हमारे बड़े अजीम मोहसिनीन हैं। हुजूर दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हमारे अजीम मोहसिनीन हैं कि जिन्होंने इस्लाम हमारे अबाओ अजदाद तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह कहते कोई हर्ज नहीं। जिन्होंने इस्लाम पहुंचाया और उस इस्लाम और सुन्नियत को इस खित्ता हिंदुस्तान के अंदर जिसने बचाया, उसको इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के। जिस वक्त हिंदुस्तान के मदरसों से मुसलमानों के अकीदों पर हमला करने की नापाक कोशिश की जा रही थी, और एक मौलवी ने किताब लिखी और उसने कहा कि खुदा झूठ बोल सकता है, अल्लाह ताला। इस्माइल देलवी ने यक रोज़ा के अंदर सफ़ा 17 और 18 पे ये बात लिखी कि खुदा झूठ बोल सकता है, मुमकिन है उसके लिए। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह चूँकि 14वीं सदी के मुजद्दिद थे, और मुजद्दिद का काम क्या होता है कि जो चीज़ इस तरह की फासिद अकीदा नज़रिया बातिल चीज़ आएगी, मुजद्दिद इस्लाम का हकीकी चेहरा उम्मत के सामने पेश करेगा। मेरे इमाम ने कलम उठाया और किताब पूरी इस मसले पर तहरीर फरमाई, सुबहानु सुब्बुह अन ऐबे किस्बे मकबू, और दलाइल का अंबार लगा दिया और यह साबित किया कि हम उस खुदा को मानते हैं जो झूठ से पाक है। हमारा खुदा झूठ से, वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये नहीं कहा कि झूठ बोला है, वो कहते हैं, हम ये कहते हैं झूठ बोल सकता है। तो इमाम फरमाते हैं तुम उस खुदा को मानते हो जो झूठ बोल सकता है, हम उस खुदा की बात करते हैं झूठ जिसके लिए मुहाल है, नामुमकिन है। क्योंकि झूठ तो वो ऐब है जो इंसान के लिए भी 10 नंबर का ऐब है। कई चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए जिंदगी का बायस है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ उसकी निस्बत नहीं हो सकती, अल्लाह के लिए वो ऐब है। खाना पीना ये हमारे लिए जिंदगी का बायस है, अगर हम खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? जिंदा रहने के लिए खाना पीना हमारी मजबूरी है। खाना पीना हमारे लिए ऐब नहीं बल्कि हमारे लिए जिंदगी का बायस है, लेकिन खाना पीना रब के लिए ऐब है, रब के लिए। क्योंकि खुदा वो है जो गनीयुन अनिल आलमीन है, जिसे किसी की परवाह नहीं है, वो दो जहानों से कायनात से बेनियाज है, वो किसी की परवाह करता, उसे खाने की हाजत नहीं, जरूरत नहीं। जो चीज हमारे लिए जिंदगी का बायस है वो रब के लिए ऐब है, और जो झूठ हमारे नजदीक भी ऐब है वो रब के लिए कितना बड़ा ऐब होगा। तो अब कला कमा इस अकीदे का इमाम अहले सुन्नत ने जड़ से उखाड़ दिया इस अकीदे को, और ये मुसलमानों को बता दिया कि हमारा खुदा ऐसा सच्चा है जो झूठ बोल सकता। ये नसर की सूरत में, और जब नज़म की बात है तो फिर उनको टोंट की और कहा कि खुदा पे दब्बा दुरूग का जो थोंपा
ये किस लई की गुलामी का दाग लेके चले, किस लई के पीछे लाके तुमने ये कहा है कि खुदा झूठ बोल सकता है। हमारा खुदा वो है जो झूठ से पाक है। इसी तरह बड़े अकायद के ऊपर बात की गई और इस्लाम का सही चेहरा मसक करने की कोशिश की गई। अकीदा खत्म नबूवत की बात आई तो दारुल देवबंद के बानी मौलवी कासिम नौतवी ने किताब लिखी तहजीरुन नास मिन इनकार असर इब्ने अब्बास। एक मौजू मन गढ़ असर था किताबों के अंदर मौजूद। एक रिवायत थी कि 7 आसमान और 7 ज़मीनें और 7 ज़मीनों के अंदर बाकी 6 ज़मीनों के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल मोहम्मद और नबी मौजूद हैं। ये एक झूठा और वाक़या ज़ईफ़ किस्म की रिवायत थी। इसकी बुनियाद पर हमारे उलमा ने रिजेक्ट कर दिया और मौलवी कासिम नौतवी ने इस असर की बुनियाद पर एक सवाल का जवाब दिया। सवाल ये हुआ कि क्या इससे ख़त्म नबूवत पे कोई फ़र्क आता अगर इसको मान के इसके ज़ाहरी माने को बाकी रखा जाए? तो उसने कहा नहीं, असल में बात यह है कि मुसलमानों को ख़त्म नबूवत का मतलब ही समझ नहीं आया। तवज्जो कीजिए, किताब के खुतबे के अंदर लिखा कि अव्वल माना खातमुन नबीयीन समझने चाहिए ताकि फ़हम में जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। कहता पहले खत्म नबूवत का माना समझो। मैं तुम्हें बताता हूँ खत्म नबूवत का माना क्या है। हालांकि हर मुसलमान जानता कि खत्म नबूवत का माना है आखिरी नबी। बोले क्या माना है? बोल के कहते हैं क्या माना? खातमुन नबीयीन का माना है आखिरी नबी। और ये वो माना है कि जिसके ऊपर उम्मत का इजमा, इत्तिफाक और बिल्कुल मुसलमान इस पर मुत्तफिक हैं। किसी मुसलमान का इख्तलाफ नहीं हो सकता। जो इस माने का मुनकिर है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब खत्म नबूवत का माना यहां चेंज करने के लिए मौलवी कासिम नौतवी ने तहजीरुन नास किताब लिखी और कहा कि सो अव्वल माना खातमुन नबीयीन समझने चाहिए ताकि फ़हमे, तवज्जो करें, ताकि फ़हमे जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। और कहता है सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं। मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। नऊज़ बिल्लाह कहता हुजूर आखिर में आ जाए या पहले आ जाए, आखिर में आना कोई फजीलत की बात ही नहीं है। नऊज़ बिल्लाह ताला। जबकि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला ने मुसलमानों का अकीदा बयान किया। तो जो है तो जो होगी तो मैं आगे बयान कर दूंगा, नहीं तो दुआ कर देंगे। इमाम फरमाते हैं फतह बाबे नबूवत पे रोशन, फतह बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद, फतह बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद, खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला ने इस फितने कला कमा करने के लिए 5 किताबें तसनीफ फरमाई। कितनी किताबें? 5 किताबें तसनीफ फरमाई। अब ये मौलवी कासिम नौतवी ने जब किताब लिखी, किताब लिखने के बाद जब ये कहा कि हुजूर के बाद को नबी आ जाए तो नबूवत में फ़र्क नहीं पड़ता, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा कर दिया। क्योंकि इन लोगों को तो चोर दरवाज़ा चाहिए होता है, कोई रास्ता चाहिए होता है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने दावा नबूवत कर दिया और उसने कहा कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो नबूवत में फ़र्क नहीं आता, तो फिर मैं आ गया। और जिस वक्त मिर्ज़ा कादियानी ने यह दावा किया तो मिर्ज़ा कादियानी के रद में और मौलवी कासिम नौतवी दारुल देवबंद के बानी के रद में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला ने 5 किताबें तहरीर फरमाई। अस्सूअ वल इक़ाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, जज़ाज़ुद दय्यानी अला मुर्तद्दिल कादियानी,
जज़ाउल्लाह अदुव्वा बेइबाए खत्म नबुव्वा अल मुबीन माना खातमुन नबीयीन। 5 किताबें मेरे इमाम ने तसनीफ फरमाई और ये वाज़ेह किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। मौलवी इस्माइल देलवी अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखता है, हुजूर की ज़ात अक़दस सरकार की शान व अज़मत पे दूसरा हमला किया और लिखा कि नऊज़ बिल्लाह ताला रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत पे इस तरह के रकीक और इस तरह के हमले करने की कोशिश की गई तो उस वक्त शान व अज़मत मुस्तफ़ा का दिफा जिस हस्ती ने किया है उसको इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कहा जाता है। आला अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर के शान व अज़मत पे नबी करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पे पूरी मुस्तकिल किताब तस्नीफ फरमाई, मुनियतुल लबीब अन तशरीअ बियदिल हबीब। और कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार लगा के साबित किया कि अल्लाह ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के दस्ते पाक में इख्तियारात की कुंजियां और चाबियां अता फरमा दी। और फिर शेर में भी आपने हुजूर के इख्तियारात को बयान किया। आप फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा। सब मिलके मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से। फिक्र रज़ा की मैं बोले मिलके साथ पढ़े जरा मोहब्बत से, मिलके पढ़े। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से वो चांद अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और कहा कि तुम कहते हो कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे आका के चाहने से ये होता है कि हुजूर इशारा करे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा अगर चाहें तो सूरज डूबा हुआ वापस मकाम में असर पे आ जाता है। अब देख रहे अज़मत मुस्तफ़ा पे इन लोगों ने कैसे रकीक हमले किए। फिर मौलवी इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखा कि रसूल को गैब की क्या खबर। तो जो करें जरा, नऊज़ बिल्लाह तआला, अस्तग़फिरुल्लाह। क्या कहना है? अस्तग़फिरुल्लाह। जरा व्याख्या करो ना, कितने अस्तग़फिरुल्लाह कितने सुभान अल्लाह कहना है, अस्तग़फिरुल्लाह। अब देखो उसने कहा नऊज़ बिल्लाह तआला के रसूल को गैब की क्या खबर। और नाज़्म तालीमात दारुल उलूम देवबंद मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी ने अपनी किताब बरे निकात के सफ़ा 55 पे लिखा, नाऊज़ बिल्लाह ताला के नबी करीम अलैहिस्सलाम को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। और उनके मुत्तबईन आज भी मौजूद है, उनके पीछे लगने वाले, उनकी बातों में आने वाले ये खुशबू बंद कर दें। आज उन कुफरिया इबारत का दिफा और उस पर मुनाजरे करने के लिए वो तैयार हैं और वो कर रहे हैं। उस वक्त आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह साडी कौम हिली हर गल ते सुभान अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। खुदा के बंदो जरा गौर करो। आप देखिए इस तरह की बात पे सुभान अल्लाह के अपना ईमान बर्बाद हो जाए। यही तो हमें बताया बुजुर्गों ने कि अपना जो ना वो अकीदा ईमान समझे, जरा इन चीज़ों को जरा गौर से करें कि जो बात सुभान अल्लाह, जन्नत का जिक्र हो रहा तो सुभान अल्लाह, और जहन्नम का जिक्र हो रहा तो क्या कहना है, अस्तग़फिरुल्लाह। कोई अच्छी बात हुई तो सुभान अल्लाह। बस हमारे ये एक तरीका चल पड़ा कि हर गलती सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? ये कुफरिया इबारत उन लोगों की, ये अवाम को बताना जरूरी है कि ये लोग तासुर ये देते हैं कि ये बरेलवी फिरका ये 100 साल पहले मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने इजाद किया है और इसके अहमद रज़ा बरेलवी साहब बानी है। और ये सारे जो है ना
ये उनके पैरोकार हैं और बरेलवी फिरके के बानी अहमद रज़ा बरेलवी साहब हैं, बाकी 100 साल से पीछे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। समझे जरा बात को, असल हकायक क्या है, तारीख का पस मंजर समझे, हुआ क्या है, ये चीजें बतानी क्यों जरूरी हैं, ताकि अवाम आशना हो, अवाम को पता चले कि इन लोगों ने कितने कितने बड़े ब्लंडर किए हैं। असल जुर्म इन लोगों का है और वो चोर मचाए शोर, चोर चोर और चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। आज वो जो चोर थे आज वो कोतवाल बन के हमें ललकार रहे हैं। ये चीजें किसने डिस्कस करनी है, चीजें किसने अवाम को बतानी कि असल हकायक क्या है, असल मसला क्या है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ाते गिरामी कदर का जिक्र और आपकी जो इस्लामी दीनी खिदमात है उसका तज़किरा करना क्यों ज़रूरी है कि मेरे इमाम ने वो खिदमात सर अंजाम दी हैं कि आज हमारा ईमान और अकीदा महफूज है, तो उसमें इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की खिदमात का हिस्सा है। बात समझ आ रही ना जी? तो नऊज़ बिल्लाह तआला अस्तग़फिरुल्लाह, मौलवी इस्माइल देरी ने कहा कि रसूल को गैब की क्या खबर, और बरे ने कहा था, मैं मौलवी खलील बैठवी ने कहा नऊज़ बिल्लाह तआला, उसने कहा कि हुजूर को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नऊज़ बिल्लाह, यहाँ तक कहा कि शैतान का इल्म नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म से ज्यादा। मौलवी अशरफ थानवी हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 13 पे लिखा कि दरियाफ़त अमर यह है, इससे बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद हैं या कुल, अगर बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद हैं तो उसमें हुजूरी की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवानात तो बहाइम के लिए भी हासिल है। नऊज़ बिल्लाह ताला कहा कि जिस तरह का हुजूर को इल्म नऊज़ बिल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशद, इस तरह का तो जानवरों पागलों को इल्म हासिल है अलैहि बिल्लाह ताला। तो मेरे इमाम ने हुजूर के इल्म पाक को बयान करने के लिए 5 किताबें तसनीफ फरमाई। हूं को सुभान अल्लाह, गज के को सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी किताबें लिखी? अल-लुअलुल मकनून फी इल्मिल बशीरी मा कान व मा यकून। तो जो करे जरा सुभान अल्लाह कह दें। अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतिल गैबिया, सख्त बुखार की हालत में हरम पाक बैठ के मेरे इमाम ने चंद घंटों में हुजूर के इल्म गैब शरीफ के ऊपर किताब तसनीफ फरमा दी। इज़ाहतुल ऐब बिसाफिल गैब, खालिसुल इतिकाद, इम्बाउल मुस्तफ़ा, ये सारी 5 किताबें हुजूर के इल्म गैब शरीफ पे लिखी और फिर नज़म की सूरत में लिखा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरे अर्श पर है तेरी गुजर। शेर आए थे सारे सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में नहीं कोई शै आका वो जो तुझे पे आया नहीं, वो कमाल हुस्न। मेरे आका का इल्म पाक वो है कि तू कहता है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अपना मुंह बंद कर। हुजूर की निगाह पाक का तो ये आलम है कि मेरे मुस्तफ़ा फर्श पे खड़े हों तो खबरें अर्श की दे रहे हो, और मेराज की रात मेरे नबी का गुजर अर्श इलाही पे होता है तो हुजूर की निगाह नबुव्वत ज़मीन की पिनहाइयों गहराइयों तक थी। हुजूर तो अपने गुलामों के दिल के अंदर जो ख्याल आता है रब ने मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम को वो उलूम गैबिया शरीफ अता फरमाए हैं। हुजूर की निगाह नबुव्वत अपने गुलामों के दिल की हालत को जानती। एक हदीस पाक आपको सुना दूं, सही इब्न हिब्बान के अंदर, मुजमुल कबीर तबरानी के अंदर, मुस्तब बाजार के अंदर और इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह अत-तरगीब व तरहीब मिनल हदीस शरीफ के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 132 पे इस हदीस को जिक्र किया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में, हुजूर की बारगाह में अंसारी सहाबी आए और हुजूर की बारगाह अक़दस में आके अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह कलिमातुन अस्अलु अन्हुन्ना, हुजूर कुछ कलिमात हैं, कुछ सवालात हैं, वो सवाल करके आपसे उसके जवाब लेने हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजलिस, आने वाले
अंसारी बैठ जा। वो अंसारी सहाबी बैठ गए। अभी चंद लम्हात गुजरे कि एक सख्फी सहाबी मदीना के बाहर से हुजूर की बारगाह में आए। जो पहले सहाबी ने सवाल किया था, आने वाले दूसरे सख्फी ने भी वही सवाल किया, कलिमातुन अस्अलु अनहुन्ना, हुजूर कुछ कलिमात है, कुछ सवालात के जवाब आपसे लेने हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबक़ल अंसारियु, ए आने वाले तेरा अंसारी भाई तुझसे सबकत ले गया, पहले उसकी बारी है कि फिर तेरी बारी है कि। और सहाबा हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, सरकार ने उनकी तरबियत फरमाई हुई थी। वो अंसारी अर्ज़ कहते हैं, हुजूर ये मुसाफिर है। सुनना जरा तो जो ना, ये और मुसाफिर को लेट नहीं करते, नो बारी पहले दे दो। मेरे ख्याल समझ गए जिन्हें समझ हाथ खड़े करो जरा। चले, ये हुजूर ये मुसाफिर है और मुसाफिर का हक पहले होता है, से मेरी बारी अता फरमा दे। अब वो सख्फी जो मदीना के बाहर से आए थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अभी सवाल नहीं किया, ना कोई पर्ची, ना कोई रुक्का, ना कोई चिट, टेलीफोन तो उस वक्त होते नहीं थे। हुजूर की बारगाह में भी सवाल करने ही लगे थे। तवज्जो करें जरा, एक तरफ मौलवी इस्माइल देलवी की तक़वियतुल ईमान और बरई ने कातिया का अकीदा रखे, और एक तरफ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का अकीदा रखें, और एक तरफ सहाबी का अकीदा मैच करें कि अकीदा सहाबी के साथ किसका मिल रहा। अभी सवाल नहीं किया, सरकार की बारगाह में खामोश खड़े हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए आने वाले, इन शिता अंबातुका अम्मा कुंत तसअलुनी व इन शिता तसअलुनी व उखबिरुका, अगर तू चाहे तो सवाल तू ना कर, सवाल भी मैं आपे करके जवाब भी आपे ना दे दे। ए सहाबी, इन शिता अंबातुका अम्मा कुंत तसअलुनी व इन शिता तसअलुनी व उखबिरुका, अगर तू चाहे तो ठीक है सवाल तू कर ला और सवाल का जवाब मैं दे दूं, और अगर तू चाहे तो सवाल भी मैं खुद करता हूं, जवाब भी खुद अता फरमा देता हूं। और वो सहाबी थे, क्या थे? वाबी नहीं थे। अरकते बल अजिबनी अम्मा कुन्तु अस्अलुका, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर सवाल मैं क्यों करूंगा, सवाल भी खुद करें, जवाब भी खुद अता फरमा दे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, जवाब दिया, सवाल किया, जवाब दिया। हुजूर सवाल कर करके जवाब अता फरमाते जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जब सरकार ने सारे सवाल करके मेरे आका ने जवाब मुकम्मल किया, सहाबी बेसाख्ता इमामुल अंबिया की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, वल्लज़ी बासका बिल हक़ नबिया मा अख्ताअता मिम्मा काना फी नफ्सी शैया। या रसूल अल्लाह, उस रब्बे करीम की कसम है जिसने आपको नबी बरहक बना के भेजा है, जो दिल में सवाल लेके आया था, एक भी खता आपने नहीं की, सवाल भी सारे खुद किए गए, जवाब भी खुद अता। अब सुनिए इमाम अहमद बरेलवी का क़ीदा। इमाम फरमाते हैं, आका सरे अर्श पर तेरी गुजर, सरे अर्श पर तेरी गुजर, और दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत मुल्क में नहीं कोई शै, आका वो जो तुझी पे आया नहीं, वो कमाल हुस्न। ये हुजूर की शान है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह है। जारी रहेगा, जारी रहेगा।
पूरा पढ़ दिए शेर। जन्नती 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 जन्नती। सुभान अल्लाह। ये हुरूद नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये तो मेरे आका की निगाह पाक है। अब ये कहते हैं नबी को दीवार के पीछे कलम ने, नौज़ बिल्लाह ताला। ये तो मेरे आका की शान है। हुजूर के गुलामों की शान ये है कि अल्लाह ने उनको ये शान ताकतें दी हैं। ये दीवारें क्या चीज़ है, अल्लाह के महबूब बंदे तो दूर से भी ऐसे देख लेते हैं जैसे करीब से देख लेते हैं। कितनी हदीसें, कितने वाक़यात है, तो पूरा चैप्टर है, पूरा मौजू है, पूरा उन्वान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदों को ये शान ताकतें दी हैं। वो कौन सी दीवारें, तुम कहते हो कि नबी को दीवार के पीछे कलम नहीं। ये नारा भाई ने मारा कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हुजूर के सहाबा नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में उनकी जो तरबियत हुई थी, सरकार ने जो उनकी तरबियत की थी, आज ये भी एक बहुत बड़ा फितना लोग बर्पा करने की कोशिश करें कि अहले सुन्नत का नाम लेके, अहले सुन्नत का लेबल और टाइटल इस्तेमाल करके सौदा बेगानों का बेच रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला की फ़िक्र का ये जो आपने सेमिनार और जलसा और कॉन्फ्रेंस की है, आज ये पैगाम है, इंशाल्लाह हमने पैगाम सुनना है, बयान करना है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी कदर का दामन थाम के रखेंगे तो अहले सुन्नत के अकीदे पर रहेंगे। इमाम अहले सुन्नत की शख्सियत वो है कि जिन्होंने राफ़ज़ियत, नासबियत और खारजियत के सारे चोर दरवाजे बंद करके अहले सुन्नत का अकीदा सुन्नियों के सामने सुथरा करके पेश फरमा दिया। अब जो सुन्नियत का टाइटल इस्तेमाल करके राफ़ज़ियत के रास्ते पे चलना चाहेगा, जब तक तो जो कीजिए भाई, तो जो करें, जब तक वो इमाम अहमद बरेलवी का इनकार नहीं करेगा वो बाहर जा ही नहीं सकता। जाएगा तो फिर उनके मानने वाला। अभी कुछ अर्सा पहले एक सुन्नी नुमा राफ़ज़ी के साथ मेरी गुफ्तगू हुई, वो बार बार कहते हैं हवाले पेश करें, फलां हवाला पेश कर। मैंने कहा देखें, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह हमारे इमाम हैं, हमारे। अब अगर उनका हवाला आ जाए तो बात बन जाएगी। कहता ठीक है मैं इमाम उनको मानता हूं लेकिन उनकी हर बात नहीं मानता। अब ये है एक चोर दरवाजा भाई। एक है इख्तलाफी मसला, इज्तिहादी मसला, नो पेश आमदा मसला, फुरूई मसला। एक है अकीदे का मसला। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सर्फ के इमाम नहीं, नहव के इमाम नहीं, मंतिक के इमाम नहीं, अकीदे के इमाम हैं। किसके? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। किसके इमाम है? अकीदे के। जब अकीदे की बात आएगी, सहाबा के हवाले से अकीदा हो, अहले बैत के हवाले से अकीदा हो, मुशाजरात सहाबा के हवाले से अकीदा हो और दीगर जितने अकायद की बात आएगी तो हम अकीदे की बात जब करेंगे हवाला उनका देंगे, हवाला उनका देंगे। और जो उनसे अकीदे के मामले में भागेगा फिर समझ लो कि दाल में काला काला नहीं, दाल काली हो चुकी है। ये अहले सुन्नत का टाइटल और लेबल इस्तेमाल करके चूरन किसी और का बेचना चाहता है। आला अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला की फिक्र पर जब तक हम कायम रहेंगे, असहाबे रसूल का दामन भी हाथ में रहेगा, हुजूर की आल का दामन भी हाथ में रहेगा। क्योंकि वो फरमा गए कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत का है क्यों? असहाबे हुजूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर। मिल के पढ़ दे अहले सुन्नत का बेड़ा पार अहीले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नजीम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह
नजीम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जो अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत वो हैं जो ना किसी को घटाने वाले हैं ना हद से बढ़ाने वाले हैं। सुन्नी वो हमारा अकीदा। इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन सलामा अत-तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल अकीदतु तहाविया के सफ़ा 79 पे लिखा है कि व नुहिब्बु अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वला नुफ़रितु फ़ी हुब्बि अहदिन मिनहुम वला नतबर्रउ मिन अहदिन मिनहुम व नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर व नरा हुब्बहुम दीन व ईमान व इहसाना व बुग़्दहुम कुफ़्र व निफ़ाक़ व तुग़यान। ये हमारा अकीदा सदियों पहले हमारे अकाबर असलाफ लिख गए कि सुन्नी वो होता है जो नबी के सारे सहाबा से मोहब्बत करता है, किसी को हद से नहीं बढ़ाता और किसी से बेजारी भी नहीं करता, किसी से बेजार नहीं होता, बल्कि जिसको हुजूर की सोहबत मिली हुजूर के सब सहाबा का एहतराम करता। हाँ, जो हुजूर के सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा हम उससे बुग़्ज़ रखेंगे। वला बिग़ैरिल हक़्क़ि नज़कुरुहुम, सहाबा का जिक्र हम हक नहीं करेंगे। वला नज़कुरुहुम इल्ला बिख़ैर, हम जब भी जिक्र करेंगे हमारी ज़बानें सहाबा की अज़मत बयान करने के लिए खुलेंगी, उनकी भलाइयाँ और उनकी हसनात और उनकी खूबियाँ बयान करने के लिए खुलेगी। ये अकीदा। अब ये जो अकीदा है, ये अकीदे के ऊपर मोरे तस्दीक सबत करके सुन्नियों को जो अकीदा जिसने सिखाया है वो इमाम अहमद ज़बरजबी रहमतुल्लाह अलैह के। अच्छा, वो जो जुमला लिखा ना कि ना हम किसी को हद से बढ़ाते हैं, हद से बढ़ाते हैं। जब हम मौला अली का जिक्र करेंगे तो उनकी शान के मुताबिक, जब सिद्दीक़ अकबर का जिक्र करेंगे तो उनकी शान के मुताबिक, और जब हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र करेंगे तो उनके मर्तबे के मुताबिक करेंगे। कोई ये ना कहे कि हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र किया तो नऊज़ बिल्लाह हज़रत अली के बराबर कर दिया या अली से बढ़ा दिया। वो कौन सा सुन्नी है जो हज़रत मुआविया को हज़रत अली के बराबर करे या हज़रत अली से बढ़ाए? हम कहते हैं, और जो हमारे इमाम ने कहा, इमाम फरमाते हैं अमीर मुआविया की अजमत का घोड़ा 500 साल तक, सुन लो जरा, नासबियत के दरवाजे बंद कर दिए इमाम ने। कहा मीरे मुआविया की अजमत का घोड़ा तेज रफ्तार बर किरदार 500 साल दौड़ता रहे तो अली की अजमत तक नहीं पहुंच सकता। जिन्होंने समझ आई सुभान अल्लाह कह दे। क्योंकि हम नासबी खारजी, हम सुन्नी हैं। मौला अली के मानने वाले, हर साहबी के मानने वाले। अब देखिए फरमाते 500 साल तक हज़रत अमीर मुआविया की अजमत का घोड़ा तेज रफ्तार दौड़ता रहे तो मौला अली की अजमत तक, क्योंकि अली अली है मौला अली। लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं। फरमाते हक बदस्ते हैदर करार है, अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं और लानो तान इन पे कारे फुज्जार है। ये फाजरों का काम है सहाबा पे तानो तशरीह करना। सुन्नी हुजूर के सारे सहाबा की इज्जत करता है, सब सहाबा का एहतराम करता है। मैंने अर्ज किया कि नासबियत तो खारजियत दोनों के दरवाजे बंद कर दिए, राफजियत के दरवाजे बंद कर दिए। अब एक जुमला और सुन लें, जुमला एक सुन। मौला अली रज़ी अल्लाह की मनक़बत लिखी इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने, और उसमें मौला अली के बारे में लिखते हैं कि या अली नासबीरा बुग़्ज़े तू सुए जहन्नम रा नमूद व राफजी अज हुब्बे काजिब दर सकर दर आमदा। समझाना मेरा काम है, तो जो आपने रखनी है। सुभान अल्लाह कहते हैं। एक हदीस का तर्जमा किया इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह। हदीस मौला अली से सुन्नी शिया दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। मुत्तफ़क़ुन अलैह सुन्नी शिया के यहाँ रिवायत है, और नहजुल बलागा के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, खुतबा मौला अली का। मौला अली फरमाते हैं यहलिकु फ़िया रजुलान, दो बंदे मेरे बारे में हलाक हो जाएंगे। मुहिब्बुन मुफ़रितुन युक़र्रिज़ुनी बिमा लैसा फ़िया, मेरी मोहब्बत में मुझे मेरे मकाम से बढ़ाने वाला। व मुबग़िदुन यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, और मेरे बुग़्ज़ में मुझे घटाने वाला। बढ़ाने वाला भी हलाक है, बोलो घटाने वाला हलाक, जो घटाएगा वो भी हलाक हो जाएगा।
और जो बढ़ाएगा वो भी। ये सुन्नी है जो ना घटाता है ना बढ़ाता है, यकीन जाने, इसमें कोई शक नहीं। हम सीना तान के कह सकते हैं, बाजू लहरा के कह सकते हैं कि ये अहले सुन्नत है जो ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं। याली बुग़्ज़े तू सुए, याली नासबीरा बुग़्ज़े तू सुए जहन्नम रा नमूद व राफ़ी अज हुब्बे काज़िब दर सकर दर आमदा कैर सद मौला बमारे ताब नाकत नजम शाम गरचे बनूरे सोहबत ऊ सुबह अनवर आमदा। याली आपके दोपहर के चमकते सूरज को शाम का सितारा कैसे पहुंच सकता है? जिन्होंने समझ आई उस पाला कह दे माशाल्लाह, कहीं समझ आ गई। याली कैर सद मौला बमाहरे ताब नाकत नजम शाम, याली आपके दोपहर के चमकते सूरज को शाम का सितारा कैसे पहुंच सकता है? बस समझ आ रही? सितारा जो है वो सूरज के मुकाम तक तो नहीं पहुंच सकता ना, लेकिन कहते हैं वो भी सोहबत की वजह से रोशनी जरूर करता है, रोशनी। अब ये है पूरी नासबियत का इमाम अहले सुन्नत ने जनाजा निकाल दिया है और सुन्नियत का अकीदा आश्कार कर दिया कि मौला अली के मकाम तक हज़रत मुआविया का मकाम नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर फरमाते हैं कि हक बदत से हैदर करार है, अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं और लानो तान इन पे कारे फुज्जार है, हम किसी को उन पे लानो तान करने की इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि हुजूर का सहाबी होने की बुनियाद पे उनकी इज्जतें बयान करेंगे, उनकी शान बयान करें। अब देखिए जरा समझे बात को, ये ऐसा अल्लाह के फजल करम से इमाम अहले सुन्नत ने बैलेंस कर दिया है कि किसी को दम मारने की इजाजत है। और जब बात आती है राफजियत के हवाले से तो वहां भी आपने उन राफजियों के पर काट दिए और दरवाजे बंद कर दिए। और ये वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत में सब साहबा अहले बैत बशमूल अफ़ज़लुल बशर इबादुल अंबिया पे तहक़ीक़ सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला। फतावा रज़िया की जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 420 पे आप फरमाते हैं कि जो मौला अली को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अफजल जाने, अहले सुन्नत उसको राफजी शिरई बिदअती मानते हैं, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक है। हुजूर के सारे साहबा में से सबसे बुलंद तर मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात गिरामी कदर का। तो ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर ने इस अंदाज से जो है वो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा आश्कार किया, अहले सुन्नत का अकीदा वाज़ेह किया। अब इस पुरफितन दौर में पढ़े लिखे माशाल्लाह दोस्त तशरीफ फरमाएं, एक दो बातें पैगाम की मैंने अर्ज़ करनी है कि अब होता यह है कि एक शख्सियत जब मशहूर हो जाती है उसके पीछे फॉलोअर्स मानने वाले लग जाते हैं, 200 400 500 हज़ार 2 4 5 10 हज़ार बंदा पीछे लग गया तो बाद लोग आपे से बाहर हो जाते हैं और आपे से बाहर होके फिर वो अपने उस अकीदे से सारी ज़िंदगी जहाँ चले होते हैं इनहराफ कर जाते हैं। अब ये मुसीबत ये है कि वो जो शख्सियत परस्ती का मामला है ना, उस शख्सियत परस्ती की वजह से पीर गया तो पीछे मुरीद भी कुएं में जा गिरे, उस्ताद गया तो पीछे जा गिरे। और इस बात का इजहार इमाम अहले सुन्नत आला फाज़िल बरेली रज़ियल्लाहु तआला ने फतावा रज़िया की 29वीं जिल्द में 29 नंबर जिल्द में कीता है। आप फरमाते हैं कि अय्याम नदवा में अपने दौर के उलमा की बात करते हैं, फरमाते हैं कि इस वक्त उलमा की हालत ये है, तो जो ये इबारत सुनी तवज्जो से, फरमाते हैं उलमा की हालत ये है कि रईसों से बढ़कर आराम तलब है, हिमायत मजहब के नाम से घबराते हैं और जो बंदा खुदा इस पर अपनी जान वक़फ़ करे उसे अहमक बल्कि मुफसिद समझते हैं। मदाहनत इनके दिलों में पैरी हुई है। और अब फरमाते अय्याम नदवा में हिंदुस्तान भर का तजर्बा हुआ, इबारत नदवा सुन के दलालत की रट लगा दें और जब कहें हजरत लिख दीजिए कहते लिखवाओ नहीं, हमारे फलां दोस्त नाराज हो जाएंगे, हमारे फलां उस्ताद को बुरा लगेगा, बाद को ये ख्याल कि हिमायत मजहब की तो सुलह कुली न रहेगी, हर दिल अजीजी कोर में पलाओ नजराने में फ़र्क आएगा।
या कम अज कम आओ बकत तो आम ना रहेगी। आगे समझ के नहीं है? यानी शख्सियत परस्ती का ये आलम जब इस जगह पे बंदा आ जाता है तो फिर हक कबूल नहीं होता। देखा कि वो जो इबारत कुफरिया है, गुस्ताखाना है, कुफर लिखा है, लेकिन जब कहा कि लिख दे तस्दीक कर दे तो कहा नहीं लिखवाओ नहीं, फलां दोस्त नाराज हो, फलां उस्ताद को बुरा लगेगा। फरमाते नहीं, बल्कि उन्हें जानना, उन्हें मानना। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्दु मैं दुनिया से मुसलमान गया। ईमान के हकीकी और वाकई होने को दो बातें जरूर हैं। तमीद ईमान शरीफ में फरमाते हैं ईमान हकीकी और वाकई अगर तुम्हारे दिल में है तो दो बातें जरूरी हैं। कितनी बातें? ये अफकार रजा है, ये है फिक्र रजा, आला की फिक्र। फरमाते हैं दो बातें। नंबर एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ताज़ीम, और नंबर दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम जहानों पे तकदीम। तमाम जहानों पे एक तो दिल में हुजूर की ताज़ीम हो, और दूसरा फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत इस तरह दिल के अंदर मौजूद हो कि सारी कायनात के साथ मोहब्बत नीचे रह जाए। सबसे बढ़कर मोहब्बत अल्लाह के प्यारे हबीब के साथ होनी चाहिए। और फरमाते हैं अगर तुम ईमान के इस म्यार पर कायम नहीं तो फिर समझ लो कि ईमान के इम्तिहान में कामयाब। दो चीज़ें, तो हुजूर की ताज़ीम और हुजूर की मोहब्बत को तमाम जहानों पर तकदीम। और फरमाते हैं उसकी आजमाइश का सरी तरीका ये है कि तुम्हें जैसे कितनी ही मोहब्बत, कितनी ही अकीदत, कितनी ही उल्फत क्यों ना हो, जैसे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे असहाब, तुम्हारे मौलवी, तुम्हारे पीर, तुम्हारे वाइद, तुम्हारे मुफ्ती, फरमाते हैं कसे बाशत जब उनमें से कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करे, असलन तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत उल्फत बाकी ना रहे। उसको अपने दिल से ऐसे निकाल के फेंक दो जैसे आटे से बाल को निकाल के फेंक दिया जाता है। उसके इमाम में जुब्बे दस्तार पर न जाओ। फरमाते बथेरे यहूदी ऐसे हैं जो जुब्बे पहनते थे, दस्तारें पहनते थे, लेकिन जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में बेअदब और गुस्ताख हुए तो फिर उनके साथ क्या इलाका, क्या ताल्लुक़ हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक़ रिश्ता हो सकता नहीं। बल्कि ये ईमान का हकीकी मयार है कि हुजूर की ताज़ीम हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस अंदाज से दिल में हो कि हुजूर की मोहब्बत सबसे बढ़कर हो और हुजूर की मोहब्बत को तमाम जहानों पर तकदीम दो। ये इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर ने फ़िक्र दी। और इसके लिए मैं आपको दोस्त अहबाब को ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जितने यहाँ बैठे एक दफ़ा ज़िंदगी में आला इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की ज़ात गिरामी कदर की जो तसनीफ़ लतीफ़ है तमहीद ईमान शरीफ, उसका मुताला ज़रूर फरमाना है। या खुद पढ़े या कम अज़ कम अगर पढ़ नहीं सकते तो किसी से पढ़वा के उसको सुनना ज़रूर है, और हकीकत में पता चलेगा कि ईमान का मेयार क्या है। एक तो ये शेर है ना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कम। और फिर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह नसर की सूरत में उस पर पूरी तफसीरात बयान की हैं। तो आला अदीमुल बरकत रदी अल्लाह की ज़ात गिरामी कदर का दामन हम जब तक थाम के रखेंगे फिक्री आवारगी से बचे रहेंगे, बद अकीदगी से बचे रहेंगे। और इमाम अहले सुन्नत की फ़िक्र भी ये है कि किसी बद अकीदा की सोबत में बैठना, किसी बद अकीदा की सोबत इख्तियार। आज हमारे नौजवान जो डी ट्रैक होते हैं, किसी के झांसे में आ जाते हैं, उनके गुमराह होने की वजह यही बनती है कि वो बद मजहबों की सोबत इख्तियार करते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बद मजहब की सोबत 1000 एलानिया काफिर की सोबत से बदतर है। 1000 एलानिया काफिर जो ऐलान करके अपने आप को काफिर कहे,
उस काफिर की सोबत से बद मजहब की सोबत बुरी है, क्योंकि वो जो एलानिया काफिर है वो तो पता है कि काफिर है, और बद मजहब का पता नहीं चलता कि इसका अकीदा क्या है, और फिर वो ईमान ख़राब करता है और ईमान और अकीदे को बर्बाद कर देता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते तातवानी दूर शो अज यार बद, यार बद बदतर बबद अज मारे बद तनहा हमी पर जान जनद व यार बद बर जानू ईमान जनद। फरमाते हैं कि जहाँ तक हो सके बुरे यार से बच के रह, बुरा यार जहरीले सांप से बुरा है, जहरीला सांप लड़ेगा तेरी जान लेगा, बुरा यार तेरी जान ईमान दोनों बर्बाद कर देगा। आज हमारे नौजवान कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो उनको जब 20-22 साल की उम्र में पहुँचते हैं तो वो उनको एक शौक़, और ये एक तकरीबन रेगुलर ये सिलसिला कि जब बंदा उम्र के किसी न किसी हिस्से में उसको दीन का शौक़ ज़ौक़ ज़रूर पैदा होता है। तो हमारे नौजवानों को जब ये शौक़ ज़ौक़ दीन का पैदा होता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि मैं कुछ दीन को सीखूं, और वो दीन को सीखने के लिए उनके पास जो बुनियादी अव्वलीन सबसे पहला सोर्स है वो सोशल मीडिया है, गूगल उलूम है, गूगल। अब वो गूगल से सर्च करते हैं और आपको पता इल्ला माशा अल्लाह गूगल के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के जितने इस तरह के जो होते हैं अकाउंट्स वगैरह उनके ऊपर ज़्यादातर बद मज़मूनी मवाद रखा होता है। अस्तगफिरुल्लाह। उनकी किताबें, उनके रिसर्च पेपर्स, उनके मकालाजात, उनके मज़ामीन और इस तरह की चीज़ें काट काट के उन्होंने रखी होती हैं। अब वो होता क्या कि फिर हमारे नौजवान जब देखते हैं तो जिन्हें लाए गली तो चल, कोई खारजी आ गया तो उसके पीछे लग गया, कोई नासबी आ गया, राफजी आ गया उसके पीछे लग गया, कोई कादे, इस तरह उनका ईमान बर्बाद होता है। तो किसी बद मजहब की बात सुनने की इजाज़त नहीं है, बदअकीदा की बात सुनने की इजाज़त। अब नौजवान क्या देखें आप रोक रहे हैं तो हमें सुनने दें। भाई ये एक इतनी बड़ी दलदल है, इतना बड़ा समंदर है कि जिसका कोई किनारा। आज आप कहेंगे मुझे सुनने दें, वो स्कॉलर साहब क्या कह रहे हैं, तो कल आप कहेंगे मुझे सुनने दें ईसाई क्या कह रहे हैं, परसों आप कहेंगे यहूदी क्या कह रहे हैं, सिख क्या कह रहे हैं, हिंदू क्या कह रहे हैं, कादियानी क्या कह रहे हैं। दुनिया में इतने मजहब हैं, किस किस की सुनेंगे। और जब इश्कालात और सवालात की दलदल और कीचड़ और गंदगी दिमाग के अंदर पैदा हो जाएगी तो फिर उससे निकलने का रास्ता बाकी नहीं बचेगा। अब फिर होता क्या कि हमारे नौजवान वो सुनते हैं सोशल मीडिया से, हमने जी वो इंजीनियर साहब को सुना है, हमने जिन्हें वो डॉक्टर साहब को सुना है, हमने वो जो ना वो गांधी साहब को सुना है, हमने वो मोटिवेशनल स्पीकर से ये बात सुनी है। इसका जवाब क्या है? भाई तुम्हें किसने कहा था कि उनकी बात सुनो? और अगर सुन भी ली है तो हमारे यहाँ फिर उसके जवाब का मेयार क्या होता है? जवाब का मेयार ये होता है कि जो कारी साहब बच्चों को यस्सरनल कुरान पढ़ाने के लिए घर में आते हैं ना, उसका जवाब ले रहे होते कारी साहब से। तो जो है लगता परेशान हो गए, ऐसे होता है ना। अब सोशल मीडिया से किसी स्कॉलर की बात सुनी तो उसका जवाब यस्सरनल कुरान और नूरानी कायदा पढ़ाने वाले कारी साहब नहीं देंगे, उसका जवाब वही देगा जो उनकी नब्ज़ को जानता होगा, जो उनकी रग रग से वाकिफ होगा और जो उनके उन पैंतलों और हमलों को समझता होगा कि ये कहाँ से वार करते हैं और ये बात जो है। क्योंकि देखिए आलिम होना एक अलग चीज़ है। मेडिकल का शोबा और फील्ड आप ले लें, मेडिकल की फील्ड के अंदर डॉक्टर आपको कई किस्म के मिल जाएंगे। एक दिल का डॉक्टर, एक दिमाग का डॉक्टर है, एक हड्डियों का डॉक्टर है। तो जो हड्डियों का डॉक्टर वो दिल का इलाज कर लेगा? तो क्या हड्डियों का डॉक्टर डॉक्टर नहीं है? दिमाग का डॉक्टर डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर है भाई, लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद दिमाग का डॉक्टर दिल का इलाज नहीं कर सकता। इससे उसके डॉक्टर होने की नफी नहीं होती। हर मिंबर पे बैठने वाला आलिम, ये नहीं बात करने लगा, हर मिंबर पे बैठने वाला आलिम जरूरी नहीं कि वो हर बद मजहब के उठाए हुए इतराजात के जवाबात भी दे सके। हमारे होता क्या है कि जो नौजवान जिसके साथ अटैच होते हैं, मसलन यहाँ इमाम मस्जिद है, मैं किसी की कोई मर्तबा घटाने के लिए नहीं, एक फर्ज कर सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ के इमाम सब आलिम होंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल होता ये मसला, इस मस्जिद का कोई नमाजी है तो अब कोई मसला पेश आ गया तो उसकी दौड़ जो है वो मस्जिद तक के अपने इमाम साहब से आके पूछेगा। भाई जरूरी नहीं कि जो आपके इमाम साहब हैं हर मसले का वो जवाब दे सकें, या जरूरी नहीं कि मैं हर मसले का जवाब दे सकूं या मैं दे सकता हूं, यह जरूरी
फौका ज़ी कुल्ले इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। ठीक है, तो अब होता यह है कि हमारे फिर जब लोग सुन लेते हैं ज़हनी जो ना वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, तो फिर वो मस्जिद के इमाम तक या फिर कारी साहब से पूछा, मौज़न साहब से पूछा, ना उधर से बात बनी ना उधर से बनी, तो नतीजा तन फिर वो शुरू हो गए। भाई को तहकीक तो कर लो, रिसर्च तो करो। अब रिसर्च तुम्हारी सिर्फ यही है कि तुमने कारी साहब से पूछा, हाफिज साहब से पूछा और जवाब लेके बस घर बैठ गए। यकीन जाने कितने लोग हमारे पास आते हैं, अब वो जब इस तरह वाले होते हैं और अल्लाह के फजल करम से फिर इस तरह आ जाते हैं। क्योंकि हमारा मौजू है, फील्ड है, शुगल है, सारा दिन रात काम ही यही कि इनका जो ना जहाँ जहाँ से डंडी मारते हैं, खराबी करते हैं, उनको पकड़ के बताते हैं कि देखो यहाँ से हेरा फेरी की, यहाँ हेरा फेरी की। तो मकसद अर्ज करने का ये है कि बद मजहबों की सोबत से बचना है, बद मजहबों की सोबत से बचना है। बद मजहब की सोबत हज़ार एलानिया काफिर की सोबत से बुरी है, वो ईमान भी बर्बाद करती है, अकीदा बर्बाद करती है। और आज अकीदों के ख़राब होने की बहुत बड़ी वजह जो है वो बद मजहबों की सोबत, बद मजहबों की चीज़ें सुनना, बयान सुनना, और फिर सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह की चीज़ें लेकर नौजवान अपना अकीदा ख़राब करते हैं। अल्लाह हमें इन बद अकीदा लोगों से बचने की और अपने अकाबरीन की फ़िक्र के ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। फमा अलैना इल्लल बलाग।